हैं हर हाल में, हमारी हड़ताल में और लोगों की जो मांगे हैं उसमें भी वो हमारे साथ है। उनका कोटि कोटि नमन। और जो हमारी समस्या है सबसे पहले उनके बारे में मैं अगर शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले से हमारा अभी 65 दिन इस धरने को हो चुके हैं। 28 नवंबर 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज 65वां दिन इस हमारे धरने का चल रहा है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि क्रमिक भूख हड़ताल के हमारे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल हमारा सीरीज़ में रहता है। और ये कारण ये धरना इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ की ये मैं बताना चाहूँगा सिर्फ संगोई धार का ये मामला नहीं है। ये देखने के लिए नज़र आ रहा है एक पहलू कि ये संगोई धार पर धरना चल रहा है, शायद संगोई वालों को तकलीफ है। मैं बताना चाहूँगा ये अर्की उपमंडल में इस वक्त 2 कंपनीज है, अंबुजा अडानी सीमेंट और दूसरी है अल्ट्राटेक, जो कि अर्की उपमंडल के क्षेत्र में ही आती है। और यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे पहले मैं संगोई धार से शुरू करूँ तो 5 पंचायतें आती है, मांगू, ज्ञाना, संगोई, कशलोग, चंडी। और ये जो पंचायतें हैं इन सभी में अंबुजा अडानी सीमेंट का ये सेम तांडव है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, नरसंहार ये इनको कह सकते हैं। मैं अपनी भाषा अगर इनको एलेबोरेट करना चाहूँ, क्योंकि ये रात में माइनिंग कर रहे हैं, रात में ब्लास्टिंग कर रहे हैं। पहला जो दुख है लोगों का कि लोग अपने घरों में सोते हैं और कंपनी धड़ाधड़ ब्लास्ट करती है। और क्योंकि अब जो ये ब्लास्ट करते हैं ये आरोप नहीं है, ये फैक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मंच की जो टीम है उन्होंने निगरानी जो कमेटी है रातों को जाकर हमने उस जगह पर जाकर अपने कैमरों के ड्रोन के ले जाकर गैजेट ले जाकर वहाँ पर वो जीपीएस के थ्रू विद डेट विद लोकेशन वो सारा डेटा हमने इकट्ठा किया है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, संगोई धार की आप कशलोग माइनिंग की बात करें, वहाँ पर भी लोग दुखी हैं। उनके डॉक्यूमेंट, उनके जो पीड़ाएं हैं वो हमारे मंच के पास पहुँची है। वो लोग भी इसी तरह से दुखी है और उन्होंने भी ये खुले चैलेंज कर दिया है। और डीसी महोदय को उन्होंने 2 दिन पहले ही युवक मंडल की तरफ से एक लेटर भेज दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर नाइट माइनिंग, नाइट ब्लास्टिंग और ये बंद नहीं किया तो हम भी धरने पर बैठ रहे हैं संगोई धार के समर्थन में, पहली बात। और दूसरी बात कि ये आ गया यहाँ का मामला 5 पंचायतों को। उसके बाद दाड़ला घाट में जो सूली प्लांट है, मैं बताना चाहूँगा अंबुजा अडानी सीमेंट कहीं से भी दूध की धूली नहीं है। हमें ये भी पता चला है कि अंबुजा अडानी सीमेंट ने अपने, क्योंकि अंबुजा अडानी सीमेंट का पानी कहाँ से आता है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पहले पजीना से आता था, उस जगह पर पानी खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत जो आता होगा। अब हमें सुनने में आया है कि जो लीगल जो बोर है कंपनी के दाड़ला घाट में वो सिर्फ 4 से 5 है, लेकिन 18 से 20 बोर है जो अंदर के हमें जानकारी मिली है सूत्रों से कि अब आप सोचिए कि 14 से 15 बोर इलीगल है। और जो स्थानीय जो पानी है, मेन मामला ये है कि मांगू उद्गम स्थान है, अलीखट जो मामला आपने देखा, अडानी ने वहाँ से भी पानी उठाने की कोशिश करी तो मांगू का पानी वैसे ही सूख चुका है। और उद्गम स्थान है अलीखट जो थी, और यहाँ से 44 क्षेत्र यहाँ के गांव और 65 नीचे के लगभग 100 है। मतलब बिलासपुर की अगर बात करें और अर्की उपमंडल की बात करें तो लगभग लाखों लोगों के पानी का सवाल है। पहली बात, पानी खत्म हो चुका है। और उसी पानी पे मैं आना चाहूँगा कि बरमाणा में अभी 15 दिन पहले, गत दिनों पहले हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि वाटर लेवल से नीचे खुदाई करी और वहाँ पर एक वैशाली झील बन चुकी है, जिसमें कंपनी का ब्लास्टिंग का बारूद और सारी चीज़ें केमिकल उसमें है। क्योंकि वो जो झील बनी वाटर लेवल से नीचे पहले अवैध खनन है, गैर कानूनी खनन है, और उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुकी है। मतलब वहाँ पर लिस्ट हो चुका है केस। और दूसरी मैं मामला बताना चाहूँगा, सेम अंबुजा अडानी सीमेंट का कशलोग में भी चाखड़ो गांव में नीचे झील बन चुकी है और लोगों ने बयान दिया है ऑन कैमरा कि 40 से 60 मीटर गहरी वो झील है। बच्चों में वहां पर नहाने की कोशिश करी, सोचा हम एंजॉय करेंगे, और उनके हाथ तक जल गए, इतनी विशाली झील है, वो भी गैर कानूनी है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश में और अर्की उपमंडल में ये कंपनीज है, ये सभी में गुंडागर्दी चल रही है। और हमारे मंच के पास चाहे घमारों में धरना चल रहा है, वहाँ पर भी हमारे लोगों की पीड़ाएं आ रही है, वो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वहाँ भी हमारे लोगों के साथ बात चल रही है। हमारी पंचगाई में अभी 2 दिन पहले मीटिंग थी, बारिश की वजह से वो अगले हफ्ते के लिए हमने आगे करी है। और हमारा सीधे शब्दों में अंबुजा अडानी सीमेंट और सभी जो चाहे सरकारी अधिकारी है जिन्होंने FIR मामले को टाला, उन सभी को ये कड़ा संदेश है कि ये जंग बहुत लंबी जाने वाली है और हिमाचल स्तर पर ये जंग है। इसको ये ना देखें कि ये संगोई धार और सिर्फ अंबुजा अडानी सीमेंट का मामला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
हमारी जो मांगे हैं, अंत में मैं 30 सेकंड में ये भी बता दूं कि सबसे पहले आर पॉलिसी, जितने भी अंबुजा अडानी सीमेंट के सरकार के साथ जो MOUs है वो पब्लिक किए जाए, साझा किए जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर DGMS आए थे ब्लास्टिंग की जांच करने के लिए, और उनके साथ 2 साइंटिस्ट जो झारखंड से, धनबाद से आए थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जिनका ऑफिस है, और उन्होंने 5 दिन अंबुजा अडानी सीमेंट का खाना खाया, अंबुजा अडानी सीमेंट की गाड़ियों में घूमे, और अंबुजा अडानी सीमेंट के पेट्रोल और उन्हीं के पास रहे। और वहाँ पर जब वहाँ पर निरीक्षण की बारी आई तो अंबुजा अडानी सीमेंट के जो लेबर अधिकारी हैं उनको उन्होंने ट्रेंड किया, निरीक्षण किया कि ऐसे ब्लास्टिंग करते हैं। मतलब सीधे शब्दों में जो भी अधिकारी इसमें जांच के लिए आ रहा है वो पहले कंपनी का खाना खाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, और फिर लोगों के पास भोले भाले लोगों को समझाते हैं कि हम आपके फेवर में वो डिसीजन करेंगे। और उन्हीं डिसीजन DGMS जो है, जनरल डायरेक्टोरेट माइनिंग सेफ्टी, और उनकी टीम के खिलाफ हमने FIR दर्ज करने के लिए दाड़लाघाट पुलिस स्टेशन में भी लिखित में मेल के माध्यम से दी है, और SP सोलन को भी दी है कि उनके ऊपर FIR की जाए, क्योंकि कंपनी के साथ मिली भगत है। तो हमारी मांगे R&R पॉलिसी, जितने भी MOUs है कंपनी के बीच, और CSR का जो पैसा है वो स्थानीय जगह में लगाया जाए, और लोग जो डेंजर जोन में हैं उनकी कॉलोनी बनाकर उनको रिलोकेट किया जाए सुरक्षित जगह पर, और लोगों को जो 20 साल पुराने जो अवार्ड हो चुके हैं या जो लोगों की जो तकलीफें हैं वो 20 साल पुराना रेट नहीं, फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग आज उन ज़मीनों को वापस करके आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग 4 गुना मुआवजा लोगों को दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।